नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, बीसीए जैसे तमाम बैचलर कोर्सेज के लिए एडमिशन की प्रक्रिया चालू कर दी है। आप ऑनलाइन जाकर डीडीयू की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। सारे आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और इसके बाद अप्लाई करने के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके आधार पर आपको सीट अलॉट की जाएगी आपकी मेरिट के आधार पर। तो एप्लीकेशन करने की सारी प्रक्रिया क्या है, इसे मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। लेकिन इसके पहले आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ऑनलाइन पंजीकरण चालू हो चुका है और पंजीकरण करने की अंतिम तिथि आपको 7 मई तक दी गई है। यानी आवेदन करने के पहले आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा डीडीयू की वेबसाइट पर जाकर। ये रजिस्ट्रेशन आप 7 मई तक करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की डेट 8 मई 2024 निर्धारित की गई है। एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने के बाद आपका फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा। वो फॉर्म आप 11 मई 2024 तक भर सकते हैं। यदि फॉर्म भरने के बाद आपको कहीं कुछ लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो फॉर्म में सुधार करने के लिए आपको 13 और 14 मई 2024 को 2 दिन का समय मिलेगा। आप फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर्म को प्रोसेस किया जाएगा और आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो कि 27 मई की डेट निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद जून के द्वितीय सप्ताह में आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी। परीक्षाओं के परिणाम को जून के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। तो पूरा टाइमलाइन यही रहने वाला है। क्योंकि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है तो इसकी प्रक्रिया मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको कुछ चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी। क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है इसका विवरण भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपको जेपीजी या पीएनजी यानी इमेज फॉर्मेट में जमा करना है, जबकि कुछ डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आवश्यकता पड़ेगी जमा करने की। पहले तो ये देख लीजिए कि अधिकतम साइज़ जो है किसी भी डॉक्यूमेंट की 500 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 500 केबी से कम कितना भी होगा चलेगा। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट आकार के फ़ोटो का एक स्कैन चाहिए। इसके बाद आपको एक सिग्नेचर सादे कागज़ पे करके उसको स्कैन करा लेना है। ये दोनों चीज़ें इमेज फॉर्मेट में आपको स्कैन करानी है। इसके अलावा आपके हाई स्कूल की मार्कशीट की स्कैन कॉपी लगेगी जो पीडीएफ बना हुआ हो, पीडीएफ के फॉर्मेट में हो। यदि आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी पीडीएफ फॉर्मेट में जमा करना होगा, अपलोड करना होगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल वेटेज दिए जाते हैं कुछ स्टूडेंट को जो एनसीसी, स्काउट गाइड या खेल कूद से जुड़े हुए होते हैं। यदि इसका कोई वैलिड प्रमाण पत्र है तो आपको उसका भी पीडीएफ में स्कैन करा लेना है। इसके अलावा कुछ विशेष श्रेणी के छात्रों को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। यदि आप उसमें आते हैं उसके भी प्रमाण पत्र का स्कैन आपको कराकर अपलोड करना है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए: फ़ोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि कोई वेटेज का दावा आप करते हैं या फिर आप किसी विशेष श्रेणी में फॉल करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट। तो ये 6 आइटम आपको कुल मिलाकर अपलोड करने हैं। सभी फाइलें 500 केबी से कम आकार की होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराना है। तो इसके लिए आप डीडीयू की वेबसाइट पर जाएंगे। डीडीयू की वेबसाइट गूगल में सर्च मारेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी ddu.gu.ac.in। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यही पेज आपका खुलकर सामने आ जाएगा। इस पेज पर यहाँ राइट कॉर्नर में एक मेनू है, इस मेनू को आपको क्लिक करना है। मेनू को क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से आपको एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडमिशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको यूजी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। यूजी प्रोग्राम सेलेक्ट करने पर आपको ये पेज खुलकर मिलेगा जिसमें इंस्ट्रक्शन का एक टैब है, डाउनलोड ब्रोशर का एक टैब है, बीटेक के ब्रोशर का टैब है। यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का टैब दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि आप पहले से रजिस्टर्ड किए हुए हैं तो सीधे लॉगिन वाले पोर्शन में जा सकते हैं, लेकिन आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, माताजी का नाम भरना है। इसके बाद आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर भरना है, जो आपका मोबाइल नंबर चालू हालत में रहे, ऐसा ना कि अभी भर दो और बाद में बंद हो जाए। कोई ईमेल आईडी यदि आपकी हो तो भर लीजिए, ईमेल आईडी नहीं है तो बनाना पड़ेगा, ये कंपलसरी फील्ड है, स्टार मार्क किया हुआ है। तो एक ईमेल आईडी आपको परमानेंट बना के रखनी है। अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। आप यूपी के रहने वाले हैं कि नहीं, अस्थाई निवासी हैं कि नहीं, यस या नो पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी बतानी है। इंटरमीडिएट में आपने साइंस, बायो या फिर कॉमर्स या आर्ट कौन सी स्ट्रीम चूज की थी, इसके बारे में यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, जो भी आप करना चाहें। इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है ताकि आप भविष्य में भी इस वेबसाइट पर लॉगिन कर पाएँ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के कंप्लीट होने तक। तो पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ दोबारा भरेंगे। दोनों पासवर्ड यदि मैच होगा तब आपका अकाउंट क्रिएट होगा। और अंत में एक कैप्चा कोड आपको मिलेगा, इसे भर देना है। नीचे आपको यहाँ पे एक रेडियो बटन दिखाई दे रहा है जहाँ कह रहा है कि आई हैव डाउनलोडेड ब्रोशर एंड अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ भरा होगा उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को भर के आपको वेरीफाई कर देना है अपने मोबाइल नंबर को। इसके आगे की प्रक्रिया क्या है कि मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद वो सीधे आपको आवेदन शुल्क जमा करने के पेज पर ले जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है उसका। एप्लीकेशन फ़ी को पेमेंट करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन तरीका अपना सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, ऑनलाइन बैंकिंग, और उसके माध्यम से एप्लीकेशन फ़ीस को आपको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल एप्लीकेशन फार्म तक पहुंचाया जाएगा अगले पेज पर, जहां पे आप फार्म भर पाएंगे। यदि आप तुरंत फार्म नहीं भरना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने के बाद आप लॉग आउट कर जाइए और दोबारा लॉगिन करके आप एप्लीकेशन फार्म को भर सकते हैं। इस पेज पर आपको आगे कोई भी काम करना होगा, एप्लीकेशन भरना हो या एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। लॉगिन वाले ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो आपको मोबाइल नंबर अपना बताना पड़ेगा, ये आपका लॉगिन आईडी हो गया। जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन फार्म भरते वक्त आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे भरेंगे। नीचे एक कैप्चा होगा, कैप्चा को भर लेना है। इस डिक्लेरेशन को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद लॉगिन बटन को दबा देना है। यदि कभी आप पासवर्ड भूल जाएं तो इस फॉरगेट पासवर्ड सेक्शन में जाके आप अपना पासवर्ड बदल भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फार्म खुल के सामने आ जाएगा। अब एप्लीकेशन फार्म में आपको क्या क्या भरना है। आपके एप्लीकेशन फार्म वाले पेज पर आपको 5 टैब मिलेंगे। एक तो एप्लीकेशन फ़ीस का डिटेल भरने के लिए, फिर बेसिक जानकारी भरने के लिए, इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन से संबंधित डिटेल को भरने के लिए, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चौथा टैब होगा। कौन से डॉक्यूमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या अपलोड करने के लिए आपको तैयार रखना है। और अंत में प्रीव्यू का टैब आएगा। यहाँ पे आप फाइनल एप्लीकेशन देख सकते हैं कि आपने जो जो भरा है सही भरा है कि नहीं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि सभी फील्ड अनिवार्य हैं, कोई भी फील्ड आपको खाली नहीं छोड़ना है। साथ ही आपको कुछ विशेष वर्ण और विराम चिन्ह आपको अलाउ नहीं है, इसे आप नहीं भर पाएंगे। प्रत्येक टैब में आपको क्या क्या भरना है इसे देख लेते हैं। पहले टैब में तो आप अपने आवेदन शुल्क का विवरण भर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये अपने आप ही आ जाएगा। इसके बाद आपको अपना बेसिक जानकारी भरना है, नाम, पिताजी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, हो सकता है इन सब जानकारियों में कुछ जानकारी और भी पूछे। इसके बाद आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बारे में जानकारियाँ पूछी जाएंगी। आपका रोल नंबर क्या था, कितने मार्क आपने पाए, कितना परसेंटेज पाया, ग्रेड क्या है, इस तरीके की कुछ जानकारियाँ आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और इसके बाद आपको लास्ट टैब में आपका भरा हुआ पूरा एप्लीकेशन फार्म दिख जाएगा। उसमें आपको देख लेना है कि कोई भी फील्ड खाली नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आप आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट कर देंगे। अंतिम सबमिट आपकी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर देगा। इससे आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पे आपका भरा हुआ आवेदन पत्र
दिखाई देगा और इसे डाउनलोड करने का भी बटन मिलेगा आपको। वहाँ से आप आवेदन पत्र को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है और इसकी ज़रूरत काउंसलिंग समय आपको फिर से पड़ने वाली है। तो ये आवेदन की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। अब आइए देख लेते हैं DDU के ब्रोशर में जो जानकारियाँ दी हैं उनके बारे में और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में। तो देखिए ये आपके सामने DDU का ब्रोशर है एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए। इस ब्रोशर में सबसे पहले आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिए गए हैं, एम्ब्लेम दिया हुआ है, एम्ब्लेम के बाद कुलपति जी का मैसेज है, इसके बाद यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानकारियां हैं, अबाउट अस में दिया हुआ है। इसके बाद आपको जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। कुछ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 वर्ष के हैं, कुछ 3 वर्ष के हैं और BA LLB एक 5 वर्ष का भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे उपलब्ध है। BA BSc मैथ या बायोलॉजी से आप करें, BCom BSc होम साइंस, ये 4 ईयर के प्रोग्राम हैं। BBA BCA BSc एग्रीकल्चर, BSc MLT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BSc नर्सिंग, ये सारे 3 साल के प्रोग्राम्स हैं। इसमें से जो भी प्रोग्राम आप चूज करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको दिया हुआ है रिजर्वेशन के बारे में। यहाँ देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 21%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2%, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी OBC के लिए 27% और BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में वोमेन कैंडिडेट के लिए 20% का रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। कुछ स्पेशल वेटेज मिलते हैं कुछ छात्रों को जिन्होंने या तो वोमेन कैंडिडेट हों या NCC का B कैटेगरी का सर्टिफिकेट जिन्होंने लिया है या स्काउट गाइड का कोई प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है, तो उसके लिए कुछ वेटेज यहाँ पे मिलता है, उसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जो वर्किंग कर्मचारी हैं, पुराने कर्मचारी हैं, उनके परिवार के लोगों के एडमिशन के लिए 10% का वेटेज उनको भी मिलता है, यहाँ पे उसकी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट पेज पे आपको ये दिया गया है कि जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है वो सर्टिफिकेट किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। अलग अलग सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग अधिकारी निर्धारित हैं, उस अधिकारी के माध्यम से बना हुआ ही सर्टिफिकेट मान्य होगा, किसी और के माध्यम से बनाया गया सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसके बाद आपको कुछ और एडिशनल जानकारियाँ दी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या है कि BA का कोर्स जैसे करना हो यदि, तो इंटरमीडिएट आपका आर्ट, साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स या मैथ किसी से भी हो आप BA कर सकते हैं। लेकिन BSc मैथ यदि आपको करना है तो इंटर में आपको मैथ के साथ इंटर किया हुआ होना ज़रूरी है। यदि आप बायो BSc में लेना चाहते हैं तो इंटर लेवल पे आपको बायो पढ़ना ज़रूरी है। BCom यदि आप करना चाहते हैं तो आप चाहे मैथ पढ़े हों, चाहे बायो पढ़े हों, एग्रीकल्चर, कॉमर्स या आर्ट कुछ भी पढ़े हों, आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग कोर्सेज में ये बताया हुआ है कि इंटरमीडिएट में कौन सी स्ट्रीम से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, तब आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। कुछ कोर्सेज हैं जिसमें केवल इंटर पास होना काफ़ी है, कुछ कोर्सेज हैं जिसमें इंटर में आपका मिनिमम 40% मार्क होना ज़रूरी है और कुछ कोर्सेज में इंटर में आपका 50% मार्क होना ज़रूरी है। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एलिजिबल होते हैं कि नहीं। एलिजिबल हों तभी फॉर्म भरिएगा। इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में आपको बताया गया है। ये सिलेबस जो है सभी लोगों के लिए अलग अलग है, आप देख सकते हैं। BA के एंट्रेंस में कुछ अलग सिलेबस है, BCom के लिए कुछ अलग है, आगे आप देखेंगे BSc के लिए कुछ अलग है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि लगभग 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से, हिंदी और इंग्लिश से, और कुछ जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन लगभग सभी पेपर्स में ही आने। यहाँ भी देखिए BCom में भी 20 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज का है, जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा मेंटल एप्टीट्यूड का यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वेश्चन बढ़ा दिया है BCom में, जो BA में नहीं है। यदि BSc वगैरह के बारे में देखेंगे तो BSc में देखिए आपको जनरल स्टडीज़ वगैरह नहीं है, जनरल साइंस आ गया है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। बायो वाले में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है, ठीक है ना। BSc एग्रीकल्चर के लिए इंटरमीडिएट का ही जो सिलेबस है उसे मान्य कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं। इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर के बारे में यहाँ समझाया गया है, इसे आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। काउंसलिंग के दौरान और काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं।
अब जब आपका एडमिशन होगा तो आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा। मैथमेटिक्स के ग्रुप में आप कौन कौन सा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का ले सकते हैं, बायो ग्रुप में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बीए बीकॉम में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगले पेज पर मेंशन की गई हैं। इसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं। एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, किस तरीके से आपको आंसर देना है इसको भी बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पे एक कॉलेजों की लिस्ट दी गई है जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से एडमिशन लिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से एडमिशन होता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर ही अपने यहाँ भी एडमिशन करते हैं और हर जगह कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं इसकी जानकारी इसमें दी हुई है। तो ये आपका पूरा ब्रोशर है। अंत में आपको एक मैप मिलेगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय आपको जाना पड़े तो कहाँ पे कौन सा विभाग है, कौन सी बिल्डिंग है, इसके लिए आपको पूरा एक साइट मैप दिया हुआ है। इसका अध्ययन भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ ये ब्रोशर आपका समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप लोग अपने एडमिशन फॉर्म को पूरे सहूलियत के साथ, पूरी सावधानी के साथ भरिए। जल्दीबाजी मत कीजिए, अभी 1 महीने का समय है आपके पास, तो अपनी पूरी तैयारी पहले कर लीजिए, उसके बाद एडमिशन फॉर्म को भरना चालू कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।